Hello students, welcome to my YouTube channel Sandilya Commerce Classes. In this video, we are going to discuss a very important topic, accounting and introduction. हमको किसी का इंट्रोडक्शन पाने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, क्या करता है। इसी तरह से अकाउंटिंग के बारे में जानने के लिए हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो आइए आज अकाउंटिंग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई, कब कब कैसे इसमें डेवलपमेंट हुए, ये जानेंगे। तो जो सबसे पहले नाम आता है वो है लुकास एसियोली। ये सबसे पहला नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1494 में। बुक का नाम था द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, ये इनकी बुक का नाम था। ये वैसे वेनिस सिटी से थे जो इटली में है। सबसे पहली बार, वैसे ये मैथमेटिशियन थे, लेकिन पहली बार इन्होंने इस बुक में अकाउंटिंग थ्योरीज के बारे में बताया। बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए ये बताया, और इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले अकाउंटिंग की थ्योरीज नहीं थी। हमारे भारतवर्ष में भी देसी महाजन साहूकार अपने व्यापारिक लेन देनों को लिख रहे थे, हिंदी में लिखते थे। उस विधि का नाम था भारतीय बही खाता प्रणाली, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस थी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम और जो साइंटिफिक टेक्निक्स है वो उसकी कमी की वजह से ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। इसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम आया, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे। जैसे उसमें जो रियल और नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता था। पर्सनल और जो कैश अकाउंट है उसी के बेस पर अकाउंटिंग की जाती थी, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस का सही पता नहीं लगता था। और जब ये लुकास पेसियोली ने ये थ्योरी लाई और इस थ्योरी के बारे में बताया, तो ये लोगों को, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और ये पॉपुलर हुई। क्योंकि ये इटली शहर से थे और इनकी जो थ्योरीज थी वो इटालियन लैंग्वेज में थी, इसको दूर करने के लिए 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसल ने इसी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। जिससे कि जो इंग्लिश भाषी देश हैं वो इसको समझ सके। और 1795 में एडवर्ड जोन्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ज्यादातर देशों में इंग्लिश लैंग्वेज चलन में है,
इसीलिए उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने ये जो सारे रूल्स रेगुलेशंस थे, थ्योरीज थी, उसको इंग्लिश में लिखा, उसको नाम दिया इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और यही इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इसके बाद फिर अमेरिका ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1961 में, उसका नाम था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इनका भी यही काम था कि अकाउंटिंग सिस्टम को समझाना, बताना। फिर इन्होंने 1970 में अपनी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी कि सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसमें अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया? मॉनेटरी शब्द जोड़ दिया। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो किए जाएंगे, लेकिन कौन से रिकॉर्ड किए जाएंगे? जिनका अपना कोई जिनकी कीमत होगी मौद्रिक मुद्रा में, जिसको मापा जा सके, वो उसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये अमेंडमेंट करके अपने जो थ्योरी थी उसको संशोधित किया। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बना, और इसी इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग के साथ तालमेल बिठाने के लिए और सिमिलरिटी लाने के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए, और उसके लिए एक 1977 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। ये संस्था जो है, ये टाइम टू टाइम इंटरनेशनल लेवल पर जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको अपनी भी सिस्टम में लाने के लिए, उनमें एकरूपता लाने के लिए, सिमिलरिटी लाने के लिए डिफरेंट टाइम पर अलग अलग स्टैंडर्ड जारी करती रहती है। अब तक इन्होंने 32 स्टैंडर्ड जारी किए हैं। अब इसके बाद फिर अब नए युग में आ जाए तो ई बिजनेस का प्रचलन शुरू हुआ है। हो सकता है कि ई बिजनेस के लिए भी अलग से कोई नई थ्योरी आ जाए। तो डेवलपमेंट तो होते रहते हैं। ये मूल जो मेन बातें हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। टाइम की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं है कि बीच में और कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, इंप्रूवमेंट हुए हैं, लेकिन हमने उन्हीं बातों को डिस्कस किया है जो मेन है, मेन इवेंट्स को हमने इसमें लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या जो इवेंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, डेवलपमेंट हुए, आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।